हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। वो फोटो वाले एनिमे पे आया है। तो मैं तुम लोग से कहना चाहता हूँ कि सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा रीच बढ़ाओ, लाइक हो सके जितना ज़्यादा लाइक हो सके उतना ज़्यादा करो, कमेंट भी कर दो और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह को जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी रहती है। यहाँ रहती है एलन और फारिया। तो फारिया देख रही होती है कि ये जगह तो बहुत बुरी तरीके से नष्ट हो गया और कोई भी यहाँ पर नहीं बचा है। सो एलन वहाँ पे आती है और कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बची है तो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। हो सके तो हम आगे वाले लोगों को बचा सकते हैं। तो ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर नेमो को, जो यहाँ पे बहुत ही मुसीबत में था क्योंकि मॉन्स्टर्स ने यहाँ पर भी हमला कर दिया रहता है। और फिर ये दोनों यहाँ पर ट्रेन से जा रहे होते हैं, जहाँ पे एलन को दिखाई देता है आगे के विलेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो ये लोग सोच रहे होते क्या हमें जाके मदद करनी चाहिए। फारिया कहती है कि चलो हमें वहाँ पे चलना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ दो हो रहते हैं तो इन्हें डर लग रहा होता है, लेकिन फारिया नहीं डरने वाली थी। इधर हमें नेमो के विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम भगदड़ मची हुई रहती है। नेमो सोच रहा था लगता है आज ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा मैं। और यहाँ ये एकदम डरा हुआ रहता है क्योंकि जितने मॉन्स्टर्स रहते हैं बहुत खतरनाक रहते हैं। जिन भी इंसानों को काट रहे थे उन सभी को ये मॉन्स्टर्स अफेक्ट कर दे रहे होते हैं। तो हमारा नेमो किसी भी तरीके से बचते बचाते कोने में जा रहा होता है, छुप रहा होता है इधर उधर। अब शाम हो चुकी रहती है और सोचता है कि अब ट्रेन नहीं आने वाली है, मैं नहीं बच पाऊंगा। तब यहाँ पर फिर से मॉन्स्टर्स का आतंक होना शुरू हो चुका रहता है और देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आ गया रहता है। वो भागना शुरू कर देता है, लेकिन सोच रहा होता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा क्योंकि मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया रहता है। तब तक यहाँ पे फारिया आती है और देख रही होती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और नेमो कह रही होती है कि ये खतरनाक है, लेकिन फारिया कहती है कि हमें करना पड़ेगा। नेमो को डर लग रहा होता है क्योंकि ये लोग सिर्फ दो रहते हैं। फारिया कहती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सारी चीजें संभाल लूंगी। सो उसके बाद जो नेमो रहता है वो तो घिर चुका रहता है। तब तक फारिया यहाँ पे आती है अपने वेपन के साथ और हमला कर देती है। यहाँ पे वो नेमो को बचा भी लेती है, थोड़ी सी चोट भी लग गई रहती है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन सिर्फ मैजिक काफ़ी नहीं रहता है। नेमो उसे देख के हैरान रहता है। फिर जो फारिया रहती है यहाँ पर अपने सक्सेशन का इस्तेमाल करती है। ये एक टेक्निक रहती है जिससे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सक्सेशन का इस्तेमाल करती है और ये पावरफुल हो गई रहती है। उसके बाद जब ये हमला करती है तो सारे मॉन्स्टर्स को एकदम काटते जा रही होती है क्योंकि मैजिक तो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर उतना असर नहीं करने वाला है। नेमो से पूछती है कि कैसे हो। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें चोट लग गई। और फिर वो पूछती है क्या तुम ग्रैंड सीड अकेडमी जा रहे थे। वो बताता है कि हाँ। और फिर ये हंसते हुए कह रही होती है चलो अच्छा है, कम से कम मैं तुम्हें तो बचा पाई। इस विलेज में मैं किसी को नहीं बचा पाई, लेकिन कम से कम तुम तो बचे हो। असल में जो फारिया रहती है वो ग्रैंड सीड अकेडमी की ही प्रेसिडेंट रहती है और ये भी वहीं जाने वाला था नेमो, लेकिन अचानक से हमला हो गया। नेमो कह रहा था मुझे बचाते बचाते तुम्हें चोट लग गई, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं विलेज में सिर्फ तुम्हें ही बचा पाई। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, मैं और भी लोगों को बचाना चाहती थी। सो जो ग्रैंड सीड है ये इनकी पावर है और ये बताती है कि मेरी हीरो है एनूमिया। सो असल में बात यह है कि बहुत सालों पहले डीमन लॉर्ड ने हमला कर दिया रहता है दुनिया के ऊपर। तो कुछ हीरोज आते हैं बचाने के लिए और उन लोगों ने इविल गॉड को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर जो हीरोज थे उनकी पावर आगे वाले जनरेशन को देने जाने लगी एक स्पेशल टेक्निक के जरिए। तो यहाँ पर हमें इसी की हीरो को दिखाया जाता है जो इनोमिया रहती है। और आगे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हीरोज की पावर है। ये सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही ये पावर रहती है और इसे कहा जाता है सक्सेशन, या फिर आप इसे सक्सेसर भी कह सकते हैं। नेमो भी एकेडमी जाने वाला था आज शाम में ही क्योंकि उसका चयन हो चुका था, लेकिन फिर ये हादसा हो गया। अचानक से इनकी ट्रेन हिलने लगती है। हम देखते हैं कि किसी मॉन्स्टर ने इनके ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया रहता है। एलन कह रही होती कि जरा संभल के रहना, लेकिन वो मॉन्स्टर ट्रेन को एक जोरदार धक्का मारता है और ट्रेन यहाँ पे चकनाचूर हो चुकी रहती है। सबकी हालत खराब हो गई रहती है। फारिया ने नेमो को बचा लिया था, लेकिन फिर से वो घायल हो चुकी रहती है। नेमो देख रहा होता है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये कह रही होती है कि चलो कम से कम मैं तुम्हें तो बचा पाई। और वो मॉन्स्टर सीधे इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन फारिया के पास स्पेशल पावर्स रहती है, इसलिए वो इन लोग को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो मॉन्स्टर हमला करता है, फारिया उसके हमले को उड़ा डालती है और बोलती है कि मैं 7 नाइट्स की लीडर हूँ और इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। तो वो जाती है मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला करती है। इस हमले से मॉन्स्टर की हालत खराब हो चुकी रहती है, लेकिन वापस से वो रीजनरेट हो जाता है। नेमो देख के हैरान रहता है और उसे चोट भी लग गई रहती है। फारिया यहाँ पे उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर एलन को लेकर चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी, लेकिन वो नहीं जा रहा होता है। सो उसके बाद वो यहाँ पे मैजिक बैरियर क्रिएट कर देती है जिससे वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ जो एलन रहती है वो बेहोश पड़ी हुई रहती है। तो फारिया नेमो को कह रही होती है कि जाओ एलन को लेके यहाँ से चले जाओ, मैं
मैं 7 नाइट्स की लीडर हूँ, मैं नहीं भाग सकती हूँ, और जब से मैं एकेडमी में घुसी हूँ मैंने मरने की तैयारी पहले ही कर ली थी, इसीलिए तुम मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। लेकिन नेमो यहाँ पे उसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो फारिया नहीं बचने वाली है, क्योंकि फारिया ऐसे भी बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ जो एलन है वो भी बेहोश है। अचानक से एक कार्ड बाहर निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया रहता है। नेमो देख के हैरान रहता है और ये बंदा बताता है कि मैं गार्डियन हूँ इस गार्डन का, और तुम उस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो। नेमो बोलता है मैं उसे इसलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं किसी को भी मरता नहीं देखना चाहता हूँ। सो वो गार्डन कहता है कि बहुत ही अच्छे, और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ एक हीरो की। सो यहाँ जो हमारा नेमो रहता है उसके पास भी एक हीरो की पावर आ चुकी रहती है, और ये जो आप देख सकते हैं ये रहता है इसका कार्ड। तो यहाँ ये इसका हीरो रहता है, समझे, यानी इसकी पावर अब हमारे नेमो में आ चुकी है, और ये बता रहा होता है कि अब मैं और तुम एक है, चलो हमला करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनकी शील्ड टूट चुकी रहती है। फारिया डर गई रहती है, लेकिन तब तक नेमो आता है और ट्रेन को काट डालता है बीच से ही। वो देख के हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि ऐसा सक्सेशन मैंने कभी भी नहीं देखा है। फारिया की जो हीरो रहती है वो बताती है कि चिंता मत करो, वो हमारा साथी है, वो एक बहुत ही अच्छा हीरो है। सो उसके बाद ये दोनों एकदम रेडी हो चुके रहते हैं। तो नेमो जा रहा होता है हमला करने के लिए और वो काफी अच्छी तरीके से वार कर रहा होता है। फारिया देख के हैरान होती है कि वाह, पहली बार में ही इतना ज्यादा अच्छा हमला कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे वो हमला तो कर रहा होता है लेकिन वो मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट होकर जा रहा होता है। इसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो हमले पे हमले किए जा रहा होता है और फारिया से कह रहा होता है कि हम दोनों को साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। फारिया उसे कहती है कि तुम अपने हीरो की बात सुनना, मतलब अपनी ब्रीथिंग को उसके ब्रीथिंग के साथ मैच करो, तब तुम ज्यादा अच्छी तरीके से हमला कर पाओगे, और ऐसा करो कि दोनों एक जैसा ही हमला कर रहे हो। तब नेमो समझ गया रहता है कि मुझे अपने हीरो के साथ ही मिलना पड़ेगा, तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका रहता है। उसके बाद जब दोनों मिल के हमला कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मॉन्स्टर की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब कर देते हैं, और दोनों के हमले इतने ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रहते हैं कि वो मॉन्स्टर इनके से बच नहीं पाता है। सो फाइनली यहाँ पर मॉन्स्टर का खेल खत्म हो गया रहता है, वो मॉन्स्टर बच नहीं पाता है, और फिर ये दोनों आमने सामने रहते हैं और कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वो कहता है कि नहीं, कोई भी बात नहीं है, और हाँ, फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। अब यहाँ से दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके रहते हैं। हालांकि नेमो की पहली बार ये पावर का रहता है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। दिखाया जाता है कि अब ये सभी लोग एकेडमी में आगे रहते हैं। एकेडमी में काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है। एलन कहती है कि ठीक है, मुझे लैब में थोड़ा सा काम है तो मैं लैब में जा रही हूँ। उन्हें बाय कहने के बाद वो चली जाती है लैब में। उसके बाद जो फेरिस रहती है नेमो को समझा रही होती है कि देखो, सबसे ज़्यादा कीमती यहाँ पे तुम्हारी जान है, तो अपनी जान को कभी भी मत गंवाना, लेकिन कभी किसी की जान बचाने से कतराना भी मत। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि एक ड्रैगन को जमा के लेके वहां से आ रहा होता है और काफी फुर्तीला रहता है। असल में इसका नाम जॉय रहता है, और ये जो जॉय था 7 नाइट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, और इसके हीरो का नाम है हीरो स्पाइक, और इसका एबिलिटी है आइस, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा। तो ये देख के काफी ज्यादा एकदम मजा आ रहा होता है। नेमो को कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया है, और फिर वो बंदा चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कमेटी बैठाई गई रहती है, और फिर फेरिस वहाँ पे आई रहती है नए मेंबर से मिलवाने के लिए 7 नाइट्स का, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा नेमो रहता है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, नेमो भी हैरान रहता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, देखो ये एक छोटा सा बच्चा है, और छोटे से बच्चे को तो अपनी पावर भी यूज करनी नहीं आती है, तो आखिर ये नाइट कैसे बन सकता है। तो बहुत लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो रहा होता है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये सुंदर नहीं है, कुछ कह रहा होता है कि ये पावरफुल नहीं है, जॉय कह रहा होता है कि ये पावरफुल नहीं है, और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, ये बहुत छोटा है, इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब फेरिस बता रही होती है कि तुम लोग को नहीं पता है कि ये कितना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, इसने पहले ही दिन अपनी पावर का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। मैंने और एलन ने साफ साफ देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम दोनों वहां पर बाकायदा मौजूद थे, और हम दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है कि आखिर इसने किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे वो दोनों पूरा नेमो का तारीफ कर रहे होते हैं, और फिर सबको गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब फिर वो लोग उसके कार्ड के बारे में बता रहे होते हैं, और फिर फेरिस बताती है कि मेरी हीरो ने मुझे कहा था कि हमें इस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इसके पास जो हीरो है वो हमारा साथी है। तो अब यहाँ पर ये जॉय को कह रही होती कि जाओ एकेडमी घुमा के ले आओ इसे, क्योंकि उसे जॉय के ऊपर बहुत भरोसा रहता है। अब जॉय कह रहा था कि कहाँ मैं फंस गया तुम्हारे साथ। जॉय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बता रहा होता है कि देखो 7 नाइट्स इस एकेडमी के टॉप पर है, और मैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, समझे, तो तुम थोड़ा अच्छा से पेश आओ। और फिर स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि 7 नाइट्स का फॉर्मर स्टैचू रहता है, मतलब फॉर्मर मेंबर्स का स्टैचू रहता है, और हम लोग इन्हीं की स्ट्रेंथ को इनहेरिटेट करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अच्छी तरीके से पेश आना। और वो बोल रहा होता है कि चलो हमें और भी ज्यादा आगे तक जाना है। तो जब वो लोग आगे जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि एक लेडी आती है, और इनका नाम सोफीटा रहता है। सो जब सोफीटा आती है तो जॉय उसे छोड़ देता है, और फिर कह रही होती तो तुम ही नेमो हो। तो सोफीटो अपने बारे में बता रही होती है कि मैं लाइब्रेरियन हूँ,
और लाइब्रेरियन का काम रहता है कि जितने भी सेवन नाइट्स के फॉर्मर हीरोज हैं उन सभी के बारे में जानकारी रखना, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी रहती है। शायद इस पूरे अकेडमी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही रहती है, और वो बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना, इसे घुमा देना, ठीक है। और ये कहने के बाद वो चली जाती है, और जॉय का दिल गार्डन गार्डन हो गया था, कह रहा था अब तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, सोफिटा सन ने मुझसे बात कर लिया, ओ माय गॉड। फिर अब वो उसे पूरा एकदम एकेडमी घुमा रहा होता है कि कहाँ पे क्या है, एकेडमी की सारी बातें बता देता है। और शाम होती है तो कहता है चलो फाइनली मैं फ्री हो गया हूँ, अब तुम जाओ अपने घर। और फिर यहाँ पे वो चला जाता है उसे ऐसे बोल के, मतलब एकदम छोड़ ही देता है। तो जब नेमो जाता है तो वहाँ पे फेरिस रहती है, कहती है कि स्वागत है। तो ये रहता है लीडर का रूम। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा घर रहता है, इस पूरे डॉर्मेटरी में ये लोग अकेले तीनों रहने वाले रहते हैं। नेमो को यहाँ पे थोड़ी सी शर्म आ रही होती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम हमारे साथ में ही रहने वाले हो तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। और फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। फिर से यहाँ पे क्लास में इन लोगों को यही बताया जा रहा होता है फॉर्मर नाइट्स के बारे में कि किस तरीके से जो आने वाली पीढ़ी है वो उनकी पावर को इनहेरिटेट करती है और आगे आने वाले दुश्मनों से लड़ाई करती है। आगे बहुत सारे ताकतवर दुश्मन भी आने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग के बारे में भी बताया जा रहा होता है। फिर यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम गैरेथ रहता है, और ये कहता है तो तुम नेमो हो ना, मेरा एक काम कर दोगे तुम? असल में मैं लैब जाना चाहता था, लैब में कुछ चीज़ देनी थी मुझे, तो क्या तुम मेरे बदले में जाकर वो चीज़ दे सकते हो क्या लैब में? तो जो गैरेथ रहता है उसे दे देता है, और नेमो कहता है कि ठीक है। और वो सोच रहा होता है कि ये बंदा बस बनने की कोशिश कर रहा है या फिर सचमुच ये बंदा इतना जेन्युइन है। तो जब ये देने जाता है उसमें और बोलता है कि गैरेथ ने मुझे भेजा है, लड़की एकदम पागल हो जाती है और कह रही थी क्या गैरेथ सेंपाई नहीं, तो पता है वो स्कूल का सबसे पॉपुलर मेल है और सब लड़कियां उसके पीछे पड़ी है, सब लोग उसकी दीवानी है, क्या तुम उससे मिले? वो कहता है कि अरे मैं तो बस यहाँ पे पहुंचाने आया था और कुछ भी नहीं। तो वो लोग बात कर रहे होते तो ये तो उसका गला ही पकड़ लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोई आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि तुम में जरा सा भी मतलब प्राइड नहीं है क्या? हाँ, तुम उसका काम करने के लिए क्यों आए? और तब तक यहाँ पे हमला हो चुका रहता है एक मॉन्स्टर का। सो मॉन्स्टर ने यहाँ पे हमला कर दिया रहता है। जॉय कहता है कि इन सभी को लेके तुम यहाँ से चले जाओ नेमो, लेकिन नेमो नहीं जा रहा होता है और फिर ये अपना सक्सेशन का इस्तेमाल करता है, ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है और जाके मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर काफी पावरफुल रहता है पर फिर भी ये इसे हराने में कामयाब हो जाता है। और मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो चुका रहता है तो ये कह रहा होता है कि तुम सभी को लेके यहाँ से चले जाओ नेमो, तुम्हें सबकी रक्षा करनी है। नेमो सबको लेके वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे ये मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल रहता है और वो उसे हरा ही नहीं पा रहा था। इसकी फ्रीजिंग स्किल काम कर रही होती है, लेकिन वो वापस से रीजनरेट कर ले रहा होता है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। हालांकि एक बार तो उसने लगभग मार ही दिया रहता है, लेकिन वापस से वो रीजनरेट हो जाता है और ये बहुत ही मुश्किल रहता है। तब तक नेमो आ जाता है। नेमो को वो कह रहा होता है कि तुम चले जाओ, मैं रक्षा करूंगा। लेकिन नेमो कहता है कि तुम्हारी जान का क्या, तुम सभी लोगों को बचाओगे लेकिन तुम्हारी जान का क्या होने वाला है, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये बात सुन के जोई को लग रहा होता है कि इस बंदे में तो सचमुच दम है, क्या फेरिया बिल्कुल सही कह रही थी। उसके बाद ये भी ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है और हमला करने के लिए जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। हालांकि इसका हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से ये बांध डालता है। जहाँ पे जॉय कह रहा होता है कि उसे छोड़ दो बेवकूफ कहीं के, तब ये कहता है कि फ्रीज करो इसे। जॉय कहता है कि ठीक है और फिर वो अपने फ्रीजिंग का इस्तेमाल करता है। हालांकि इसके फ्रीजिंग का इस्तेमाल जो है वो हमारे नेमो के ऊपर भी हो रहा होता है। जॉय कहता है कि छोड़ दो उसे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए और, मुझे इन सभी लोगों को बचाना है। लेकिन जॉय कहता है कि मेरी बात सुनो, छोड़ दो वरना तुम भी फ्रीज हो जाओगे। लेकिन नेमो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ पे नेमो का हीरो बोल रहा होता है कि भले कुछ भी हो जाए, अगर ये मॉन्स्टर मर भी गया तो ये आगे बढ़ते रहेगा, तो हमें इसे यहीं पे मारना पड़ेगा। तो नेमो यहाँ पे नहीं छोड़ रहा होता है और फिर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है। उसके बाद इस मॉन्स्टर का कोर दिखने लगता है। तो जॉय के पास अब यहाँ पे मौका रहता है, वो जाता है और एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है इसके ऊपर और फाइनली वो मॉन्स्टर खत्म हो गया रहता है। तो दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। हमारा जॉय बता रहा होता है कि जब मैं छोटा था तब हमारे विलेज के ऊपर हमला कर दिया गया था मॉन्स्टर के द्वारा और मेरे फादर ने हमें बचाया था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और मुझे भी बिल्कुल उन्हीं की तरह ताकतवर बनना है और मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊं। और वो अपने फादर की तरह एकदम बनना चाहता था और फिर दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। जहाँ पे जॉय उसे पसंद नहीं कर रहा था, अब जॉय उसे काफी पसंद कर। इधर इन सभी लोग की बहुत बड़ी बैठक चल रही होती है जहाँ फारिया सभी को बता रही होती है कि कैसे मॉन्स्टर्स दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं और हमें भी वैसे ही ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर हम लोग ताकतवर नहीं बनेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। तो फारिया के साथ साथ यहाँ पे गैरेथ भी उन सभी लोगों को स्पीच दे रहा होता है और उन लोगों को बता रहा होता है कि आखिर हम लोग किस तरीके से और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और मैं तुम सभी लोग को विश करना चाहूंगी
कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये वहाँ पे सभी लोगों को शुक्रिया कह रही होती है और किसी को भी कुछ अगर डाउट है तो वो सारे डाउट्स इनसे पूछ रही होती है और कह रही होती है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए सब लोग मेरे खाने के लिए रेडी हो जाओ। सब लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं। यहाँ पर नेमो को समझ में नहीं आता है कि सबको क्या हो गया, सब लोग इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे फारिया ने खाना बनाया हुआ रहता है और उसका खाना सही बोलो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी टेस्ट नहीं करना चाहता था, सब लोग पक चुके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे नेमो के लिए ये एक नया डिश रहता है और फारिया कहती है क्या तुमने पहले ये कभी भी नहीं खाया? नेमो कहता है कि नहीं। सबका चेहरा देखने के बाद नेमो सोच रहा होता है कि पता नहीं ये डिश कैसी होगी, अच्छी होगी गंदी होगी, तो वो खा के देखता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है। तो वो कहता है बहुत अच्छा है। जोई कहता है लो तब मेरा भी खा लो। तो उसे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है तो सब लोग उसे ही देते जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लो ये वाला, तुम भी हम लोग वाला भी खा लो। तो वो सबका खा रहा होता है। हालांकि फारिया को देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो कहती है कि अरे आराम से खाओ, आराम से खाओ, कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर खाने की, और भी बहुत सारा उसके पास में रहता है। अब रात में सब लोग कह रहे होते कि बहुत ज्यादा ही खा लिया है। दूसरी तरफ ये सभी लोग मजे कर रहे होते हैं, नेमो को बोल रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, ये लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे होते हैं। तो एक गिल्डान भी रहता है यहाँ पर और गिल्डान को यहाँ पे हमारा जोई कह रहा होता है कि समझे गिल्डान, तुम्हें थोड़ा सा पावरफुल बनना पड़ेगा, अगर तुम पावरफुल नहीं बनोगे तो तुम्हारा स्पॉट नेमो ले लेगा। तो वो यहाँ पे उसे चिढ़ा रहा होता है कि समझे ना गिल्डान, तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। सो गिल्डान यहाँ पे नेमो के साथ मस्ती मजाक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, हाँ हाँ चलो मजे करते हैं। तो वो लोग मजे कर रहे होते हैं और नेमो भी काफी खुश रहता है क्योंकि उसके नए दोस्त अच्छे रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब वो जाता है तो उसे सुफीटा मिलती है और सुफीटा कह रही होती है कि कैसे हो नेमो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, सब तरफ तुम्हारी ही चर्चे चल रहे हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। और ये उसकी तारीफ भी करती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी तुम हम सभी लोग की ऐसे ही रक्षा करोगे। वैसे ये इस एनिमे की सबसे ज्यादा क्यूट गर्ल होती है मेरे हिसाब से। तो तुम लोग का क्या कहना है? आगे हम देखते हैं कि अब जोई और गिल्डान यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे गिल्डान कहता है कि मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। जोई कहता है अरे मैं तो मजाक में कह रहा था, तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन गिल्डान कहता है हाँ पता है मुझे, मैं भी ऐसे ही कह रहा था। सो जोई कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। लेकिन वो जाता है और यहाँ गिल्डान सोच रहा होता है कि मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा वरना मेरी जगह कोई और ले। दूसरी तरफ हमें नेमो को दिखाया जाता है जो खड़ा रहता है एकेडमी में और एकेडमी में आग लगी हुई रहती है। यहाँ पर उसका हीरो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, लेकिन नेमो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये सब बस उसका एक सपना रहता है, बहुत ही भयंकर सपना रहता है। वो अपने सपने से उठ गया रहता है और तभी फारिया आ जाती है, दरवाजे पे नॉक करती है, कहती है वो चलो शुक्र है कि तुम उठे हुए हो, हमें जल्दी जाना पड़ेगा, हमें एक मिशन मिला हुआ है और ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉन्स्टर्स ने विलेज के ऊपर हमला कर दिया है। सो ये लोग तुरंत ही शिप से रवाना हो चुके रहते हैं, जहाँ पर फेरिया सभी लोग को बता रही होती है कि किस तरीके से उन्हें मैसेज आया है और उन्हें जाना है मॉन्स्टर्स को हराना है। तो वो पूरा प्लान समझा रही होती है। लेकिन नेमो यहाँ पे थोड़ा नया नया होता है तो उसे पूरी अच्छी तरीके से प्लान समझ में तो नहीं आता है, मगर वो फिर भी किसी भी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करता है और समझ चुका रहता है प्लान को कि हमें विलेज पे जाना और मॉन्स्टर्स को मारना है। और मॉन्स्टर्स पहले से ताकतवर होने वाले हैं तो इसलिए इन्हें संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पर विलेज के लोग काफी डरे हुए रहते हैं क्योंकि जो मॉन्स्टर्स थे वो बहुत ही ज्यादा भयंकर थे और काफी भारी मात्रा में यहाँ पे आए हुए रहते हैं। इन लोग को लग रहा होता है कि हम लोग नहीं बचने वाले हैं। तो ये मॉन्स्टर्स सभी चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं। ये लोग एक आवर ग्लास को तोड़ देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, लेकिन तब तक हीरोज आ चुके रहते हैं और आते ही हीरोज ने यहाँ पे धमाल मचाना शुरू कर दिया रहता है। वो सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। फारिया कह रही होती कि आप सभी लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए किसी सुरक्षित जगह पे, मगर लेडी कह रही होती कि नहीं, यहाँ पे अभी बहुत सारे घायल लोग हैं इस बिल्डिंग में, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। तब यहाँ पे बारी होती है एलन की, कहती है कि मैं मदद करूंगी। सो एलन वहाँ पे सारी चीजें संभाल लेती है और फारिया कह रही होती कि आप सभी लोग छुपे रहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी हीरोज भी काफी ज्यादा कमाल कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि भले ये लोग कितना भी मार ले वो बार बार रीजनरेट हो जा रहे होते हैं। सो इसे देखकर काफी ज्यादा सबको गुस्सा आ रहा होता है और जो शिर रहती है, ये रहती है शिर, ये अपना हमला करती है, बहुत ही खतरनाक हमला, और एक ही बार में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। दूसरी तरफ गिल्डान के पास कम मैजिक पावर रहती है तो ये थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा होता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं उसे हरा दूंगा। तब उसका हीरो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास मैजिक पावर कम है, तुम्हें इसे थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए, और सभी लोग अभी तक यहाँ से भागे भी नहीं है। लेकिन गिल्डान उसकी बात नहीं सुनता है, मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर वापस से उसी के ऊपर हमला कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेमो ने उसकी जान बचा ली रहती है, तो नेमो और जोई रहते हैं, कहते हैं कि तुम यहीं पे आराम करो, हम लोग संभाल लेंगे। तो उसके बाद इन दोनों का डुओ काफी अच्छा रहता है, मतलब नेमो और जोई की जोड़ी क्या ही बोला जाए, जैसे पकौड़ी और चाय की जोड़ी जैसी होती है। दोनों एकदम हरा डालते हैं। फ्रे उनकी तारीफ कर रही होती है, कहती है कि बहुत ही बढ़िया तुम लोगों ने काम किया है, और सब लोग देख के कह रहे होते हैं कि भाई ये तो कमाल का है, और ये एकदम सोच रहा होता है कि पता नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मरम पट्टी के लिए आया हुआ रहता है, जहाँ पे सुफीटा कहती है कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? वो कहता है गिल्डान की नहीं कुछ भी परेशानी नहीं है, मैं जा रहा हूँ वापस से ट्रेनिंग करने के लिए। सुफीटा हंस रही होती है, सोच रही होती है कि ओह कितना ज्यादा प्यारा और मासूम बच्चा है। आगे हम देखते हैं कि गिल्डान कड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है।
जो यहाँ पे आता है और कहता है कि मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही उस वक्त बुरा कह दिया, मैंने शायद उससे ऐसा कह दिया कि जैसे वो हमारे ऊपर बर्डन है। देखो भले गिल्डान देखने में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो एक प्रिंस है और लोगों की बहुत सारी उम्मीद टिकी हुई है उस पर। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर मैजिक पावर थोड़ी सी कम है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो नेमो कहता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग उसकी मदद कर देंगे इसमें। दूसरी तरफ जो फ्रे रहती है वो यहाँ पे काउंसिल के हेड को आके बता रही होती है कि आखिर वहाँ पर क्या क्या गड़बड़ हुई जब ये लोग विलेज में गए और किस तरीके से मॉन्स्टर्स ने हमला किया रहता है। ये सारी बातें सुनते और कहते हैं क्या उन लोगों ने आवर ग्लास भी तोड़ दिया। आवर ग्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, और वो कहते हैं कि मैं उस नए बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ, उस नेमो के ऊपर तुम थोड़ी नज़र रखना। आगे हम देखते हैं कि ये लोग आवाज़ सुनते हैं और जो ये गिल्डान रहता है ये यहाँ मॉन्स्टर में बदल गया रहता है। असल में उसकी पावर ने उसके ऊपर काबू कर लिया रहता है, सो गिल्डान मॉन्स्टर में बदल गया रहता है। अब इन लोग को गिल्डान को रोकना पड़ेगा, मतलब उसे मारना पड़ेगा, लेकिन एकदम खिलाफ रहता है। नेमो कह रहा होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, और वो वहाँ मदद की गुहार लगा रहा होता है। ये उन दोनों के सामने आ जाता है और कह रहा होता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, वो हमसे मदद की गुहार मांग रहा है, हम लोग नहीं मार सकते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि हट जाओ हमारे रास्ते से, लेकिन जो गिल्डान रहता है वो उल्टा हमारे नेमो को ही मार देता है, क्योंकि उसका अपने शरीर पे कोई काबू नहीं न रहता है, इसीलिए वो उल्टा ही उसे मार देता है। अब यहाँ पे दिक्कत भरी बात ये आ चुकी रहती है कि गेरात और जो जोई रहते हैं वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और जो हमारा गिल्डान रहता है वो अंदर ही अंदर अपने से लड़ रहा होता है। वो अपने अंदर की बुराई से लड़ रहा होता है और वापस से काबू करना चाहता है उसके ऊपर, लेकिन वो काबू नहीं कर पा रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है। नेमो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, आखिर उन्हें रोकना ही पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं रोकते हैं तो ये बहुत ही मुसीबत बना देगा। तो सबसे पहले तो ये लोग उसे फ्रीज कर डालते हैं। जब वो लोग उसे फ्रीज कर देते हैं तब उसका जो थोड़ा सा चेहरा रहता है वो बाहर निकल जाता है और कहता है कि दोस्तों मुझे मार दो, वरना ये मॉन्स्टर नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन नेमो कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम हमारे साथ में ही रहोगे और हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं होने देने वाले, वापस से तुम पहले जैसे हंसने वाले हो, समझे, और हमारे साथ में ही रहोगे। तो गिल्डान को समझ में आ रहा होता है कि इसके दोस्त इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ जो गिल्डान का हीरो रहता है वो भी उसके अंदर में कह रहा होता है कि तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की और इतनी आसानी से तुम हार नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पे गिल्डान को सारी बातें याद आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर अपना काबू नहीं पा रहा होता है। अभी भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब तीनों मिल के यहाँ पे हमला करते हैं तब जो हमारा गिल्डान रहता है वो हार गया रहता है, और इतनी आसानी से कोई भी हार नहीं मानने वाला था। फाइनली उन तीनों ने मिलकर गिल्डान को बाहर निकाल लिया रहता है और अब गिल्डान बिल्कुल सुरक्षित रहता है और ये लोग हंस रहे होते हैं। जोई कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा कहने का उस वक्त वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, तुम कमज़ोर नहीं हो। लेकिन गिल्डान हंसता है, कह रहा होता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जोई और गिल्डान एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से वो एकेडमी में आए थे, यानी शुरुआत से, और सबकी बॉन्डिंग अच्छी होती। गिल्डान के मदद करने के बाद हमारे नेमो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यहाँ पे फारिया उसका ख्याल रख रही थी। वो तो बस गलती से इसके नीचे गिर गई थी और कह रही होती है कि तुमने सचमुच मुझे सरप्राइज कर दिया। और वो बताती है कि तुम्हें पता है तुम कितने दिनों से सोए हुए थे और तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। नेमो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी, तुम्हें पता है तुम बहुत ही मुश्किल से गुजरे हो इस हालात में। फिर वो पूछता है कि आखिर गिल्डान की तबीयत कैसी है। वो बताती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है क्योंकि तुम्हें अभी नई नई अपनी पावर्स मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। यहाँ पे नेमो को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वो नहीं करवाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो कह रही होती है कि देखो जो वहाँ पे गिल्डान का ख्याल रख रहा है और मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाली हूँ, समझे, इसलिए मुझसे कुछ भी बहस नहीं करने वाले हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तब तक तुम मेरी जिम्मेवारी हो और मैं तुम्हारा पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे ख्याल रखूंगी। और यहाँ से कहीं भी हिलने की कोशिश मत करना, ना ही भागने की कोशिश करना जब तक तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते हो। नेमो सोच रहा होता है कि आखिर ये मैं कहाँ पे फंस गया, लेकिन फिर उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है इन तीनों को, जहाँ पे ये तीनों बोल रहे होते हैं और गिल्डान एकदम ठीक रहता है। सो यहाँ पे ये लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर गिल्डान के ऊपर उसकी पावर ने हावी कैसे कर लिया, मतलब आखिर ये मॉन्स्टर में किस तरीके से तब्दील हो गया। और यही चीज़ लेकर गेराट और जो दोनों को चिंता लेके आ रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मतलब पहली बार हुआ है एकेडमी में और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझ के ये सब करवा रहा हो। तो गेराट को यहाँ पे किसी के ऊपर शक रहता है और वो कह रहा होता है लगता है कि कोई इन सभी साजिशों के पीछे है। और गिल्डान कहता है कि तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि कौन हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि फारिया खाना बना रही होती है, हमारा नेमो उसे देख रहा होता है। तो फारिया को ज़्यादा कुछ खाने में नहीं बनाने आता था, उसे बस एक ही डिश आती थी और यही वो आलू की टिक्की रहती, यही डिश जो किसी को पसंद नहीं आती लेकिन नेमो को बहुत पसंद आती है। नेमो देखता है कि उसकी उंगलियों में चोट लगी हुई है, इसका मतलब फारिया उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और ये चीज़ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये उसके ऊपर बोझ बन के रह गया है।
तब तक एक बिल्ली आ जाती है। वो कहता है ये बिल्ली तो किसी की पालतू लग रही है, इसने कॉलर पहना हुआ है। फारिया बताती कि ये मेरी बिल्ली है, मैं इसे यहाँ पे छुपा के रखी हुई हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एकेडमी में पेट्स को लाना अलाउ नहीं है और ना ही पेट्स को पालना अलाउ है, तो ये यहाँ पर इसे छुपा के रखती है। और वो बिल्ली बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं कर रही होती है। नेमो उसे टच करने वाला रहता है लेकिन वो भाग जाती है। फारिया कहती लगता है कि ये तुमसे डर रही है। नेमो सोच रहा होता है कि हाँ ऐसा ही है शायद। फिर वो बिल्ली तो यहाँ से भाग गई रहती है। अब फारिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थक गई रहती है और वो इसका अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होती है, मतलब एकदम बच्चे जैसा ख्याल रख रही होती है और खाना भी बना रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई रहती है। नेमो कहता है कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देखो अपनी हालत। तब तक आ चुकी रहती है यहाँ पे एलन और कह रही होती है कि मुझे लगता है कि आपको अब अपने काम पे वापस जाना पड़ेगा। और वो देखता है कि ये तो काफ़ी थकी हुई है, लेकिन फिर भी जो फारिया रहती है वो अपने काम पे वहाँ पे जाने के लिए एकदम रेडी रहती है। थोड़ा सा लड़खड़ा भी रही होती है, फिर भी चली जाती है। अब एलन यहाँ पे बता रही होती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए चाय है। वो कहता है कि चाय तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर वो पूछता है कि आखिर ये मेरा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रख रही है फारिया। एलन कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि उस विलेज में फारिया सिर्फ तुम्हें ही बचा पाई। देखो फारिया की हालत भले ही कितनी भी ज़्यादा ख़राब क्यों ना हो, वो भले ही कितनी भी ज़्यादा थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखने वाली है, क्योंकि वो हमारी प्रेसिडेंट है और उन्हें सबका ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगता है और वो सिर्फ तुम्हें बचा पाई है। उनके दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह है नेमो। नेमो को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर एलन का कहने का क्या मतलब है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मेरी वजह से उसे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, उतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। और फिर यहाँ पे इनके दोस्त आ चुके रहते हैं, तो सब लोग कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम इसके पालतू पेट बन गए हो क्या। नेमो को समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे गिल्डान उससे कहना चाहता था क्या तुम फारिया के बॉयफ्रेंड बन गए हो। अब ये कह रहा होता है कि ओहो अब ये इतना छोटा बच्चा भी नहीं है जो इसे पता ना चले, लेकिन तब तक ये सोफिटिया आ चुकी रहती है। अब उसे देखकर जो जीन रहता है वही अजीब व्यवहार कर रहा था। इधर जो हमारा गैरेथ रहता है ये इसके लिए सूप बनाता है, बोलता है पी लो इसे, ये अच्छा रहेगा। और फिर जो सोफिटिया रहती कहती कि अगर कभी भी तुम्हें मदद की कुछ भी ज़रूरत पड़े लाइब्रेरी से या मुझसे मदद की ज़रूरत पड़े तो आ जाना। नेमो कार्ड गेम में हरा देता है उसे। फिर ये कहता है कि मुझे लगता है अपने हीरो की मदद लेनी पड़ेगी। फारिया कहती है कि हीरो की मदद सिर्फ लड़ाई करते वक्त लेना है, ऐसे नहीं लेना है। फिर पता लगता है कि जो हमारा नेमो है वो अपने हीरो से बात नहीं कर सकता था। ये सुन के सभी लोग हैरान होते हैं कि आज तक इतनी लड़ाई लड़ ली तुमने, अभी तक तुम अपने हीरो से बात नहीं कर सकते हो। वो कहता है कि नहीं। तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए, एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो यहाँ पे। तो वो लोग उसे पूरा समझा रहे होते हैं कि किस तरीके से अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। लेकिन तब तक श्रीले आ चुकी रहती है और कह रही होती है कि तुम लोग बहुत हल्ला मचा रहे हो, तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। और ऐसे क्योंकि ये डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर रहती है। और फिर यहाँ पे वो फारिया से बात कर रही होती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इसका ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन फिर हमें अपना ढील नहीं देना चाहिए अपनी गार्डिंग में। तुम्हें पता है ना कितने सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। हालांकि इसने सुन ली रहती है इस बात को कि नेमो अपने हीरो से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि दरवाजे में आने से पहले उसने सारी बातें सुन ली रहती है और सोचती है खैर मेरे भी तो कुछ अपने सीक्रेट है। उसके बाद जब ये दोनों वॉक पे ऐसे जा रहे होते हैं तब इन्हें दिखाई दे देती है हमारी वही प्यारी बिल्ली। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, अगर किसी ने इस बिल्ली को देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फारिया को डांट भी पड़ेगी। तो इसलिए ये लोग बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्ली बहुत ही चंट और चतुर रहती है। यहाँ से वो एकदम भागने लगती है, वो किसी के हाथ आ ही नहीं रही होती है। तो वो जब बिल्ली जाती है तब श्रीले रहती है वहाँ नीचे में। हालांकि श्रीले ने देखा नहीं रहता है और ये लोग मजाक करते करते किसी तरीके से वहाँ निकल जाते हैं। इसे लग रहा होता है कि पता नहीं आखिर ये दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें बिल्ली को दिखाया जाता है, तो इन लोगों को बिल्ली को पकड़ने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, सबसे छुपाते छुपाते ये लोग किसी भी तरीके से देखते हैं कि बिल्ली वहाँ छत पे आ गई है। और छत पे आने के बाद जो बिल्ली थी वो वहाँ पे फंस गई रहती है। अब यही मौका रहता है, नेमो सोचता है कि मैं जाकर उसे पकड़ लूंगा। सो नेमो वहाँ पे जा रहा होता है पकड़ने के लिए हमारी बिल्ली को, लेकिन गलती से क्या होता है कि वो नीचे गिरती है, वो भी उसे पकड़ने के लिए नीचे गिरता है। फिर बड़े स्टाइल से नेमो उस बिल्ली को तो उधर ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो गिरता है। फारिया आती है उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन फारिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स कह देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाई थी। और वो कह रहा होता है कि नहीं प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। फारिया कहती है मैं अपना काम कर रही हूँ, जो काम मुझे करना चाहिए। लेकिन नेमो कह रहा होता है कि नहीं मुझे जाने दो। अब क्या होता है कि फारिया का ग्रिप छूट रहा होता है, धीरे धीरे करके छूट रहा होता है, वो गिर जाते हैं, दोनों साथ में गिर जाते हैं। लेकिन तब तक इसका हीरो बाहर निकल जाता है, वो इसके कान में कुछ शब्द कहता है। और फिर जब अगली बार आँख जब फारिया खोलती है तो देखती है कि दोनों सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने पकड़ लिया रहता है छत को अपने हीरो की मदद से। और बोलता है कि उसने मुझसे कुछ वर्ड कहे थे कि बताओ मेरी क्या इच्छा है। सो इसका मतलब अब वो अपने हीरो से थोड़ा बहुत बात कर सकता है। और ये बिल्ली भी अब हमारे नेमो को पसंद करने लगी रहती है। तो किसी भी तरीके से दोनों वापस नेमो सोफेटिया के पास आया रहता है, क्योंकि उसे अपने हीरो के बारे में जानना था। इसलिए वो दोनों मिल के लाइब्रेरी में यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं कि आखिर नेमो का हीरो कौन सा है।
तो ये दोनों बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, लेकिन सोफिटिया को अभी तक नहीं मिला हुआ रहता है कि आखिर इसका हीरो कौन है। सो वो कहती है कि अब लाइब्रेरी बंद करने का वक्त आ गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम लोग कल चल कर ज़रूर ढूंढेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कल ढूंढने की। नेमो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब एक लड़की आती है, इसका नाम मीना रहता है। वो पूछती है कि ये कौन है, तब वो बताती है कि ये 7 नाइट्स का न्यू मेंबर है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ बंदे घायल रहते हैं, जिसमें से एक को हमें दिखाया जाता है, और ये वीक में तीसरा हमला होता है इस बंदे के ऊपर। और वो लोग देख रहे होते हैं कि आखिर किसने इसके ऊपर हमला किया। तो देखने से ऐसा लग रहा होता है कि किसी वैम्पायर ने इसके ऊपर हमला किया है, और ये शिरली का टीममेट होता है, मतलब उसी कम्युनिटी का रहता है। तो वो कहती है कि मैं जाके ढूंढूंगी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो। शिरली कहती है कि नहीं, वैसे भी हमारे मेंबर्स गिरते जा रहे हैं एक के बाद एक, और मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे कौन है जो ये सारे कांड करते जा रहा है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। तब नेमो कहता है कि मैं भी 7 नाइट्स का मेंबर हूँ, तो मुझे भी मौका दो कुछ मदद करने का तुम लोगों की। शिरली कहती है कि क्या सचमुच? फारिया कहती है कि हाँ, तुम अच्छे हो। उसके बाद जब वो जा रहा होता है, तब उसे मिलती है ये लड़की जिसका नाम मीना रहता है। वो कहती है कि मैं डिसिप्लिनरी कमेटी की वाइस कैप्टन हूँ, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये कह रही होती है, क्या तुम सचमुच श्री की मदद करने वाले हो? तो चलो हम दोनों साथ मिलकर उसकी मदद करेंगे। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, कहती है कि हम लोग बाद में एक साथ मिलकर ज़रूर काम करेंगे। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो तो वहाँ से चली गई रहती है, और जो हमारा नेमो रहता है वो काम कर रहा होता है श्री के साथ। तो श्री यहाँ पे कह रही होती है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो नेमो? नेमो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। श्री कहती है कि देखो, अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए, तुम मुझसे चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि देखो सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन बता देने से थोड़ा बोझ कम हो जाता है। और वैसे भी तुम 7 नाइट्स के मेंबर हो, और हमारा काम ये है कि हम यहाँ के सारे लोग की सुरक्षा करें, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए हमारे रहते हुए। नेमो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा होता है, लेकिन फिर वो चला जाता है इस लड़की के पास पूछने के लिए कि आखिर वैम्पायर्स कौन होते हैं। तो ये बोलती है कि वैम्पायर्स हम इंसानों की तरह ही होते हैं। वो एक डायरी निकालती है और बता रही होती है कि वो इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खून पी लेते हैं ना, तो इसी वजह से उन्हें थोड़ा खतरनाक माना जाता है। और मैंने सुना है कि वो किसी को वैम्पायर बना भी सकते हैं अपने ब्लड के जरिए। तो वो उसे जब जानकारी दे देती है तो पूछती है कि गैरेथ सेनपाई मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? ये गैरेथ के पीछे एकदम पागल रहती है, लेकिन गैरेथ तो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। आखिर भाव देगा कौन? शकल तो देखो। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों जा रहे होते हैं, जहाँ पे मीना कहती है कि शरीर के बारे में कुछ अफवाह फैली हुई है। सबका ये कहना है कि वही वो वैम्पायर है जो लोगों को काट रही है और सबको नुकसान पहुंचा रही है, मगर मुझे श्री के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। नेमो कहता है कि देखो, मुझे भी पूरा यकीन है कि श्री ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, और मैं समझ सकता हूँ अच्छी तरीके से। क्या तुम श्री को पसंद करती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसकी टीममेट हूँ, बहुत ही अच्छी टीममेट हूँ। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो कहती है चलो एक काम है। तो वो दोनों जंगल में यहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये कहती कि ज़रा आराम से। यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, तभी इन्हें एक अच्छा नज़ारा दिख जाता है, जहाँ पे जो श्री रहती है वो एलन को काट रही होती है। इसका मतलब वही वैम्पायर रहती है, उसका ब्लड सक कर रही होती है। और ये दोनों देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नेमो का हीरो उसे रोकता है और कहता है कि ज़रा ध्यान से देखो, और इतनी जल्दी कुछ भी कदम मत उठाना। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कहती है कि तुम ही तो मेरा एक सहारा हो। तब तक यहाँ पे इसका पैर पड़ गया रहता है लकड़ी के ऊपर, मीना का, और फिर श्री को पता लग गया रहता है, उसने देख लिया रहता है। श्री जैसे उन दोनों को देखती है, वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है। नेमो भी पीछे जाने वाला रहता है। मीना कहती है कि नहीं, रुक जाओ, लेकिन फिर भी वो चला जाता है यहाँ पे उसके पीछे पीछे, और ये सोच रही होती है कि अब कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तब उसकी हीरो बाहर निकलती है और कहती है तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास मैं जो हूँ। तो नेमो आ चुका रहता है उसके पास में और कह रहा होता है कि तुम एक वैम्पायर हो। वो कहती है कि हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। तो वो कहता है क्या तुमने ये सब किया है? वो कहती है कि ये सब जाहिर सी बात है कि तुम यही सोचोगे, लेकिन मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं डिसिप्लिनरी कमेटी की हेड हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन नेमो वहाँ से नहीं हट रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने वाला हूँ। सो दोनों के बीच में यहाँ पर घमासान लड़ाई चल रही होती है, जहाँ श्री उसे अपने फादर के बारे में बताने लगती है कि जब सबको पता लग गया था कि हमारी फैमिली वैम्पायर है, तो उन लोगों ने बिना वजह मेरे फादर को मार दिया, जबकि हमने किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम लोग तो बस शांति से रहना चाहते थे। मैं भी तुम सभी लोगों के साथ शांति से रहना चाहती थी, लेकिन अब सबको यहाँ पे पता चल गया। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ सबको पता लग जाता है कि मैं वैम्पायर हूँ, और फिर वो लोग मुझसे घिन करने लगते हैं और मुझे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन नेमो यहाँ पे उसे समझा रहा होता है कि देखो, एलन को तुम्हारे राज के बारे में पता था, और सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, फिर भी उसने कुछ भी नहीं किया। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें बेवजह नफरत करेगा।
लेकिन वो अपने जज्बातों में बह गई रहती है और कह रही होती है कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, सब के सब एक जैसे हैं। फिर वो समझाता है कि देखो एलन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ में रहना। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से वो श्री को मना लेता है और फिर वो मान भी गई रहती है बहुत ही अच्छी तरीके से। सो इसके बाद वो दोनों वापस आते हैं। अब ये सोच रही थी कि पता नहीं मीना किस तरीके से रिएक्ट करेगी सुनने के बाद, लेकिन फिर यहाँ पे श्री की नज़र जाती है एक बहुत ही अजीब सी चीज़ पे। जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो एलन को उठा के लेके जा रहे होते हैं और फिर नेमो जो रहता है वो एक मॉन्स्टर के ऊपर डांट लगा देता है और वो दोनों भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आए रहते हैं, तो यहाँ स्वागत मीना करती इन लोगों का। कह रही होती कि अच्छा, तो ये एडवांस में भी ये नीमो भी आया है। और वो कह रही होती कि तुमने एलन के साथ क्या किया है। तब हमें पता चलता है कि जो हमारी मीना है असल में यही एक वैम्पायर है और जितने भी चेयर कमेटी वाले लोगों की वो हालत हो रही थी वो सब इसी की वजह से हुई थी और सारा इल्ज़ाम श्री के ऊपर अभी लगाया जा रहा था। असल में ये एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहाँ पे वैम्पायर्स को थोड़ा सम्मान मिल सके और कहती है कि चिंता मत करो, मैं सभी को खत्म कर दूंगी, मेरे पास मॉन्स्टर्स की पावर है। और फिर ये हमला करना शुरू कर देती है नेमो के ऊपर और श्री के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देती है क्योंकि दोनों सच जान गए थे तो वो मारना चाहती थी। कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मेरे पास डिस्ट्रक्शन की पावर है और ये सारे मॉन्स्टर्स एक के बाद एक आते जाएंगे। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहाँ पर सिर्फ वैम्पायर्स रहेंगे, उन्हें भी बहुत इज्जत मिलेगी और बाकी सभी उनके सामने झुक के रहेंगे। मगर श्री ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो चाहती थी सभी लोगों के साथ में रहना और वो मीना को भी समझा रही होती है कि देखो, मैं सबके साथ में रहकर लड़ना चाहती हूँ, सबके साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी हम एक दूसरे से अलग हो जाए। लेकिन वो कहाँ मानने वाली रहती है। वो तो इनके ऊपर एकदम हमले पे हमले करते जा रही होती है और बहुत ही खतरनाक हमला कर रही होती है। दोनों को एकदम बहुत बुरी तरीके से पछाड़ रही होती है और फिर कहती है कि ये नेमो तो नींद में चला गया, अब नहीं उठने वाला है। मगर नेमो इतनी आसानी से कहाँ उसे छोड़ने वाला था। फिर भी वो बहुत ही खतरनाक हमला करती है नेमो के ऊपर, उसे पछाड़ डालती है। नेमो यहाँ पे कह रहा होता है कि देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो कहती है कि मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे मार रही होती जैसे उसे मार ही डालेगी। फिर क्या होता है कि वो उसका हाथ काट देता है। अब वो गुस्से में कह रही होती कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे जो पहले कहा था। और फिर यहाँ पे एक नया हाथ आ चुका रहता है जो कि मॉन्स्टर का हाथ रहता है। उसके बाद तो नेमो की हालत खराब हो जाती है बहुत ही बुरी तरीके से। श्री को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती कि तुम एक मॉन्स्टर बन चुकी हो। तो दोनों में यहाँ पे घमासान लड़ाई हो रही होती है। फिर श्री अपने हीरो का इस्तेमाल करती है जिससे आग लग चुकी रहती है। मीना कहती है मैं तो तुम्हारे हीरो के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। और दूसरी तरफ वो देख रहा होता है नेमो। यहाँ पे नेमो का हीरो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास न्यू पावर है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। हालांकि ये तुम्हारी इच्छा है, तुम इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इस न्यू पावर में बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल करना चाहता था। तो वो वहाँ पे श्री से कह रहा होता है कि तुम रेडी हो जाओ हमारे नए अटैक के लिए। यहाँ पे श्री समझ चुकी रहती कि कोई नया हमला आने वाला है। वो तुरंत ही जोर से इसे पकड़ लेती मीना को और कहती है कि तुम कहीं भी नहीं जाने वाली हो। तुम्हारे पास भले वैम्पायरिक पावर्स हो, लेकिन तुम इस आग से नहीं बच सकती हो। वो उसे पूरा जला रही होती है। उसके बाद जो नेमो रहता है वो कर देता है एक बहुत ही खतरनाक हमला। श्री मीना को छोड़ देती है सीधे आगे तरफ और यहाँ पर वो पूरी तरीके से इसे तबाह कर डालता है, पूरी तरीके से इसे जला डालता है और यहाँ पे बचता है तो बस उसका राख। अंत में वो माफी भी मांग रहा होता है। सो दोस्तों, पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कॉपीराइट आ चुका है चैनल पे, तो तुम लोग से थोड़ा गुजारिश है कि तुम लोग पूरा देखना वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो के ऊपर लाइक कर दो ताकि यूट्यूब इसे थोड़ा और आगे प्रमोट कर दे। और सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर इस पे वीडियो नहीं डालूंगा मैं तो उस पर वीडियो ज़रूर आएंगी। दोनों चैनल पे मतलब वीडियोज़ आती रहेंगी, तो तुम लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा।